अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। साथियों, मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काला सच किसका। पाई का। पाई का मान 22/7 होता है, ये आप जानते हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पर ऐसा क्यों? जब पाई का मान 22/7 है और पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो आइए एकदम जड़ से चलते हैं। और ये चीजें आज आप सीख गए, पूरी जिंदगी आपको कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिमेय अपरिमेय संख्या से संबंधित जितनी भी बातें हैं, आपके दिमाग में कभी भी उलझाएगा नहीं। एक 5वां क्लास का बच्चा को भी अगर ये वीडियो आप दिखा देते अपने घर में, उसको भी अच्छे से पता हो जाएगा। तो वीडियो उनको भी जरूर शेयर करिएगा। अब चलते हैं, सीधे बात करते हैं यहां पर। दोस्तों, कभी ना कभी आपने सुना भी होगा, आपने ये बात तो सुना ही होगा, यह वृत्त है। और वृत्त की ये जो मैंने घेरा लगाया ना, व्हाइट कलर की पट्टी, यही परिधि है। इसी को क्या बोलते हैं हम? परिधि बोलते हैं। इसी को परिधि कहते हैं। अब ये जो परिधि है ना साथियों, ये जो परिधि है ना, और अगर केंद्र से परिधि को मिला दे तो ये त्रिज्या होता है। केंद्र से परिधि को मिला दे, त्रिज्या होता है। और यहां से यहां ये पूरा व्यास हो जाता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, यानी 2r हो गया। आर त्रिज्या को बोलते हैं, है ना। आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या को बोलते हैं, रेडियस यानी आर। तो ये परिधि है और ये व्यास है। साथियों, सबसे पहला बात ये समझिए कि परिधि का अनुपात किससे? व्यास से, यानी डायमीटर से, व्यास से, यही होता है पाई का मान। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 8 और 4 का अनुपात ज्ञात करना है, तो कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8। यह अनुपात ना बट्टा की तरह कार्य करता है। जैसे 8:4 है, तो आप इसको 8/4 भी लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2/1 हुआ कि नहीं। और 2/1 को फिर से 2:1 भी आप लिख सकते हैं। यानी अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो परिधि, यह वृत्त का जो परिधि होता है और व्यास होता है, इसी का रेशियो है 22/7। और यही से आता है पाई। पाई जो कहा जाता है, पाई कहा जाता है परिधि, परिधि और किसका? व्यास का रेशियो। व्यास का रेशियो, यानी ये अनुपात है। बट्टा का मतलब क्या है? अनुपात। परिधि अनुपात व्यास आप बोल सकते हैं। अगर ये 7 है तब ये 22 आएगा। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहां तो व्यास है 7। अगर व्यास है 7, तो बताइए त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होगा व्यास का आधा। ये पूरा होता है व्यास, ये पूरा होता है व्यास, तो त्रिज्या होगा व्यास का आधा, यानी 7 का आधा। अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या उसका आधा होगा। व्यास तो यहां से यहां तक 7 हुआ, तो यहां से यहां तक 7/2, यानी त्रिज्या हो गया 7/2। अब देखिए, परिधि का फॉर्मूला आप जानते होंगे। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये 2 का मान 22/7 और r का मतलब यही 7/2। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, देखिए 22 आया कि नहीं आया? आया। यानी परिधि 22 आएगा जब त्रिज्या 7 होगा। त्रिज्या क्या, सॉरी, व्यास क्या होगा? 7 होगा। जब व्यास 7 होगा तो परिधि 22 होगा। यह बात आप समझ गए। दूसरा बात समझिए, अगर हमने ये कह दिया, अगर हमने ये कह दिया कि त्रिज्या ही 7 सेंटीमीटर हो, तो क्या दिक्कत है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा तो परिधि कितनी होगी ये तो देख लीजिए। परिधि होगा भैया 2πr। अब देखिए, तो 2 है, पाई का मान 22/7 और r का मतलब ये 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटा, 22 दूना हुआ कितना? 44। ये 22 दूना कितना? 44। यानी कि अगर त्रिज्या 7 है
तो व्यास कितना होगा? 14 होगा। पक्का? अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल व्यास होता है। और परिधि कितना आया? 44 आया। और इसको काट के देखिए रेशियो में, अनुपात में। 7 से अच्छा कितना काटेंगे? 14 का आधा कर सकते हैं 7, और 44 का आधा 22। तो आया ना फिर से कि अगर परिधि 22 है तो व्यास 7 होगा। और यही है पाई का मतलब। पाई कुछ और नहीं, पाई जो है परिधि और व्यास का रेशियो ही है। पाई जो है ये परिधि और किसका? व्यास। परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई कहा गया है। यह तब होता है जब व्यास 7 होगा तो परिधि 22 होगी। अगर व्यास 14 होगा तो परिधि 44। अगर ये 14 हो गया तो ये हो जाएगा 22 दूना 44। अगर ये 7 तिहाई 21 है तो ये 22 तिहाई 66 भी हो जाएगा। अगर ये 7 चौके कर दीजिए, अगला 7 चौके 28, तो 22 चौके कर दीजिए, 22 चौके 88, ऐसा होगा। अगर व्यास 28 होगा तब परिधि 88 भी हो जाएगी। क्लियर है? स्पष्ट है? यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यास और इधर परिधि और व्यास का रेशियो ही पाई है। साथियों, पाई का जो मान होता है, पाई का ओरिजिनल मान कौन है? तो पाई का ओरिजिनल मान है 3.141592, ये डॉट डॉट डॉट, और वो अंक है इसके। समझ लीजिए, और वो अंक का आविष्कार हो चुका है, जितना अंक ना तो मैं याद रख सकता हूं और ना इसको बोर्ड पर लिखा जा सकता है। पाई का मान जो होता है, ये होता है पाई का मान, ये होता है पाई का मान। पाई का मान जो 22/7 हम लोग बोलते हैं, यह एक लगभग मान है, यह एक लगभग मान है, यह ओरिजिनल मान नहीं है। तो बात आती है अब यहां से कि पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। साथियों, मेन बात आप ये समझिए कि किसी को परिमेय संख्या होने के लिए, परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है कि वो p/q के रूप में हो, और जहां q इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। वो प्लस माइनस किसी में हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जाते रहिए। इस सब के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, किसी के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 जरूर है। यानी p/q के रूप में नीचा में q, और q बराबर 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। यानी आप 0 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 0 को क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 1 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, 2 को भी परिमेय संख्या, 3 को भी परिमेय संख्या, 4 को भी परिमेय संख्या, 5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 3/7 है, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 4/5 माइनस में है, इसको भी आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। बात आ गया समझ में? साथियों, परिमेय संख्या इन सब को कह सकते हैं। अब यह बात जब आपको समझ में आ गया तो एक बात और बताइए, √16 है तो 16 का वर्गमूल 4 आता है। 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हुआ कि ना? इसको आप p/q बोल सकते हैं कि नहीं? q इक्वल टू नॉट 0, p का मान 4, q का मान 1, नीचे वाला का मान नीचे वाला, ऊपर वाला का मान ऊपर वाला। यानी नीचे 0 नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, और 3 अगर 0 लिख देंगे तब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आया बात समझ में? अब एगो मेन बात आप समझिए कि जिसका वर्गमूल पूरा ना बने, जैसे आपने 9 का तो बना सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन कौन है? देखिए, जिसका वर्गमूल पूरा बनता है, परिमेय संख्या में आ जाता है रूट वाला वो सब संख्या। जैसे √2 है, परिमेय संख्या नहीं, √1 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, √4, √9 है ना, √36, ऐसे बोल सकते हैं इनको, √49 भी हो, इन सब को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और अपरिमेय संख्या कौन होगा? अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं बनता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √9 नहीं, √11, ये सब क्या कहलाएगा?
अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ गए? दूसरा बात समझिए क्यों ऐसा। आप बताइए, अगर मैं 3.12 लिख दूं तो आप जानते हो, आप ये कह सकते हो सर ये इतना है, अगर दशमलव हटा दें तो 312/100 हो जाएगा कि ना। ये P बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। Q इक्वल टू नॉट जीरो, ऐसा ना कि यहां कहना दूगो जीरो तो है। अरे जीरो पढ़िएगा इसको कि 100 पढ़िएगा, 100 न पढ़िएगा इसको। यानी P बाई क्यू ये परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। अब बताइए, अगर मैंने लिख दिया 3.124 इतना लिख दिया, आप कहोगे सर 3124 लिख दो, उसके बाद 3 अंक बाद दशमलव है, यहां 3 जीरो आ गया। यह एक परिमेय संख्या है सर, क्योंकि P बाई क्यू के रूप में है, तो आप इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। पर साथियों एक बात, आपको पता चल रहा है ना कितने अंक बाद दशमलव है, तो ये परिमेय संख्या है। 4.1257000 दशमलव सॉरी डॉट 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 आ जाए। अब आपको पता चल रहा है कि कितने अंक के बाद ये दशमलव है, नहीं पता चल रहा है। अतः इसे आप P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। यह कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। बात आया समझ में? एक बात और हम यहां पर समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेने के बाद, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है। देखिए, एक बात बताइए, कभी भी 0.3333 एक ही संख्या लगातार लिखा हुआ रहे ना, इसको पकड़िए और जिस संख्या जो लगातार संख्या छिड़िया रहा है, भाग रहा है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, रैकरिंग, और ये अब रुक जाता है। अब क्या होता है, अगर बार हटाइएगा तो 3/9 होता है। 3/9 यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। आप बात को समझो कैसे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ये कब आएगा ऐसा? जब इस एक में 3 से भाग लगा के देखिए, यही आएगा। एक में 3 से अगर भाग लगाइएगा दशमलव 3 तिहाई 9, एक आया। दशमलव 3 तिहाई 9, एक आया। आया कि नहीं? ऐसे ही, और यहां जीरो दे दीजिएगा तो फिर 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा। ये भाग लगते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, 3 3 आते रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 0.121212 ये भाग रहा है, छिड़िया रहा है। इसके बारे में भी आपको आइडिया है कि छिड़िया कौन रहा है, तो 12, इसको पकड़ के बार लगा दिए। अब आप इसको लिख सकते हो 12/99, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 0.12301027001, अब मैं ऐसे कह दूं, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डिजिट, जैसे इसमें 3 3 छिड़िया रहा था, इसमें 12 12 छिड़िया रहा है, इसमें कौन छिड़िया रहा है? 1 2 3, 1 0 2 7 0 1। अगला डिजिट क्या आएगा मुझे नहीं पता। यहां 1 के बाद 2 आया था, 1 के बाद यहां 0 आया था, यहां 1 के बाद क्या आएगा नहीं पता है। नहीं पता है, इसीलिए आप इसको P बाई क्यू में नहीं लिख सकते, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और जब P बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो अब बात समझ में आ गई। 22/7, 22/7 किस रूप में है? P बाई क्यू के रूप में है। Q इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है नीचे, अतः इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। P बाई क्यू के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और जानते हैं पाई का मान जो होता है वो होता है 3.141592 डॉट 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 डॉट। आप इसको कभी भी, आपको पता है इस पर बार लगा सकते नहीं लगा सकते? जैसे आपने देखा यहां हम बार लगा सकते, एक ही डिजिट लगातार जा रहा था तो इस पर बार लगा दिए, 3/9 1/3 लिखाया तो परिमेय संख्या हुआ, यानी रेशनल नंबर हुआ। 0.12 छिड़िया रहा है तो 12 को पकड़ के माथा पर रेकरिंग लगाए और दूगो पर से रेकरिंग हटेगा, भट्टा में दूगो 9,
यहां पर से एक पर से रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में 1 9 आया था, तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिखे, यानी यह रेशनल नंबर है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसको आप वैसे लिख ही नहीं सकते। आप बताओ ना कितने डिजिट हैं, अनंत डिजिट हैं। अब उसके बाद क्या है कि बार लग ही नहीं सकता, एक ही तरह के संख्या छिड़ियाता, चाहे 141 141 141 141 ऐसे चलता, चाहे 14 14 15 14 15 ऐसे नहीं 14 15 14 15 चलता तो भी चलता, चेंज हो रहा है। इसको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए दशमलव भी हटाते तो कितना अंक के बाद दशमलव ये तो नहीं पता, और वो डिजिट है इसके दशमलव के बाद, और वो डिजिट है, तो आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अतः इसको हम अपरिमेय संख्या इसीलिए कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। आया बात समझ में? वाह रे वाह। तो आप बताइए क्या आप सवाल का आप जवाब दे पाएंगे? सवाल आया यहां पर कि पाई का लगभग मान क्या है, तो 3.141592 ऐसे होता है, 3.14। ये एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। ये देखिए पाई का सही भिन्न मान क्या है, पाई का सही भिन्न मान है 22/7। याद रहेगा, पाई का सही भिन्न मान है 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो होता है 3.141592 अनंत तक, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वह तो फ्रैक्शन मान है, और पाई परिधि और व्यास का अनुपातिक नाम है। आ जाइए, यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक का अक्षर है ये। क्वेश्चन 3, पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई परिमेय है, पूर्ण है, अपरिमेय है? पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान जो है 3.141592 अनंत तक है, अतः इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, इसको हम बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते। आगे आइए, कहता है पाई का मान दशमलव में कौन सा होता है? पाई का मान दशमलव में कौन सा होता है? समाप्त होने वाला नहीं, समाप्त कहां होता है, जाते रहता है। 3.141592 कहां रुकता है, ये समाप्त होने वाला नहीं, बार बार दोहराने वाला। बार बार दोहराता तब तो ये परिमेय आ जाता, जैसे 3 3 3 दोहराता तो हम बार लगा देते, नहीं होगा, बार बार दोहराने वाला। अनंत और न दोहराने वाला ऑप्शन सी होगा। पाई का मान दशमलव में कैसा होता है? अनंत और न दोहराने वाला, वही डिजिट, मतलब सेम संख्या बार बार नहीं आता। पाई का प्रयोग सबसे अधिक किस अध्याय में होता है? प्रतिशत में पढ़ते हो पाई के बारे में, त्रिकोणमिति में, क्षेत्रमिति में, अनुपात में? क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति में जैसे वृत्त के बारे में पढ़ते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है, तो परिधि पढ़ते हैं 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर। कहता है शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु आप कहते हो बेलन, है ना, बेलन, बेलन का भाई क्या है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये सबसे ज्यादा हम पाई के बारे में कहां पढ़ते हैं भैया? पाई के बारे में पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में, यानी मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। साथियों, अगर सच में आपको गणित हमसे पढ़कर अच्छा लगता है, आप बेसिक से गणित को जानना चाहते हैं ना, तो हमने सबसे कमजोर छात्र के लिए एक स्पेशल बैच लाया है, वो है मास्टर बैच। या मास्टर बैच जो होगा वो बैच है 12 माह का कोर्स है, और जानते 12 माह में मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं, 1 घंटे मैथ 1 घंटा रीजनिंग, सुबह 7 से 8 और 8 से 9 मैथ रीजनिंग की क्लास जो चलती है। हाँ, पहले 8 से 9, 8 से 9 मैथ चलता है, मैथ की क्लास, और 9 से 10 रीजनिंग की क्लास। आज ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, पीछे की जो क्लास है वो भी मिलेगी, और आगे की क्लास भी सब कुछ 100% समझ में आएगा।
और जानते हैं दोनों क्लास मात्र कितना में, 499 में। 499 में ये दोनों क्लास मिलेगा और 2 वर्ष वैधता होगा। आप खाली 10 महीना मेरे साथ जुड़कर देखिए, आपको कभी भी गणित में परेशानी नहीं होगा। अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करना है मैथ्स मस्ती ऐप, लिखिएगा मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर। आप ऐप पर प्ले स्टोर पर जाके मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर, आप अगर ये सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेना है। अगर इतना कर लेते हैं उसके बाद ऑल कोर्स पर जाकर एप्लीकेशन खोलिएगा, ऑल कोर्स पर जाकर क्लिक करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और 2 वर्ष की वैलिडिटी मिलेगी और मात्र 499 में डेली लाइव क्लास होगा। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, पीछे की जो क्लास होगी वो रिकॉर्डेड रूप में रहेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आप अपने गणित को बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।